एक बार की बात है, हिमालय की घाटियों में बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था शिवपुर। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। गांव के लोग सरल और ईमानदार थे, लेकिन उनकी एक पुरानी दुश्मनी थी पास के जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक से। उस तांत्रिक का नाम था काल भैरवी, जो सालों से गांव वालों के समृद्धि से जलता था। गांव वालों ने कभी उसके जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन गांव के सरपंच की बेटी ने गलती से उसके इलाके में घुसकर कुछ तांत्रिक की भगवान की मूर्ति गलती से तोड़ी। इससे गुस्साए तांत्रिक ने फैसला किया कि वो पूरे गांव को सबक सिखाऊंगा। उस अमावस्या की रात जब चांद पूरी तरह गायब था, काल भैरवी ने अपने झोपड़े में एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। उसने काले मुर्गे की बलि दी, कब्रिस्तान की मिट्टी से मंत्र पढ़े और एक पुरानी किताब से काला जादू का मंत्र जापा। वो मंत्र था, ओम काली कालिका गांव को निगल ले, मौत की छाया फैला दे। उसने गांव की मिट्टी, पानी और हवा में जादू फैला दिया। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली श्राप अभी शुरू होने वाला था। पहली मौत हुई सरपंच की। वो सुबह उठा तो उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए, जैसे किसी ने सुइयों से चुभोया हो। वो चिल्लाया, मुझे कोई खा रहा है, और देखते देखते उसका शरीर अंदर से पिघलने लगा। लोग उसे बचाने दौड़े, लेकिन उसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे और वो वहीं गिरकर मर गया। गांव वाले डर गए, लेकिन इसे बीमारी समझा। फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अगला शिकार था गांव का दूध वाला रामू। वो गायों को धोने गया, लेकिन अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। वो बोला, जंगल मुझे बुला रहा है, और भागता हुआ जंगल में चला गया। लोग उसे ढूंढने गए, लेकिन वो एक पेड़ से लटका मिला। उसके शरीर पर कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि पेड़ की शाखाएं खुद उसके गले में लिपट गई थीं। उसकी मौत इतनी अजीब थी कि लोग कहने लगे, ये कोई श्राप है। धीरे धीरे पूरे गांव पर काना जादू का असर फैलने लगा। एक औरत जिसका नाम लक्ष्मी था, रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था, लेकिन कोई घाव नहीं था। वो चीखती रही, पानी मुझे डुबो रहा है, और बिस्तर पर ही डूबकर मर गई, जैसे कोई अदृश्य नदी उसे ले गई हो। गांव का स्कूल मास्टर दिन में पढ़ा रहा था, तभी उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं। वो जलकर राख हो गया, लेकिन आसपास कुछ नहीं जला। बच्चे डरकर भागे और गांव में अफरा तफरी मच गई। अब मौतें और डरावनी हो गईं। गांव की बुजुर्ग दादी, जो शाम को कहानियां सुनाती थी, एक रात अचानक उठी और चीखने लगी। उसके शरीर से उसकी ही हड्डियां बाहर निकलने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। वह रोती रही, मेरी हड्डियां मुझे मार रही हैं। और कुछ मिनटों में उसका शरीर बिखर गया, सिर्फ खून और हड्डियों का ढेर रह गया। लोग डर से थर-थर कांपने लगे। फिर एक युवक गोविंद, जो खेतों में काम करता था, दोपहर में पानी पी रहा था। अचानक उसके पेट में कुछ हिलने लगा। वह चिल्लाया, कुछ जीवित है अंदर, और देखते देखते उसका पेट फट गया। उसमें से सैकड़ों सांप निकल आए, जो उसके शरीर को काटते हुए बाहर फैल गए। वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका, क्योंकि सांपों ने पूरे खेत को घेर लिया। उसकी मौत ने गांव को और आतंकित कर दिया। एक और डरावनी मौत हुई गांव की एक बच्ची की। वह खेल रही थी, तभी उसकी आंखों में काली छाया उतर आई। वह हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी भूतिया थी। अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह हवा में उड़ने लगी। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह ऊपर जाती रही, चीखती हुई, मुझे आसमान खींच रहा है। आखिरकार वह बादलों में गायब हो गई, कभी नहीं मिली, लेकिन रातों में उसकी चीखें गांव में गूंजती रहीं। गांव का पशुपालक हरिया रात को अपने जानवरों के साथ था। अचानक उसके जानवर उस पर हमला करने लगे। गायों के सींग उसके शरीर में घुस गए, जैसे वे जिनों के कब्जे में हों। वह चिल्लाया, मेरे अपने मुझे मार रहे हैं, और जानवरों ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। उसकी मौत इतनी क्रूर थी कि गांव वाले अब घर से बाहर निकलने से डरने लगे। एक औरत जो रसोई में काम कर रही थी, अचानक जमीन में धंसने लगी। वो चीखी, धरती मुझे निगल रही है। उसके पैरों से शुरू होकर पूरा शरीर मिट्टी में समा गया, जैसे कोई कब्र खुद ब खुद खुल गई हो। सिर्फ उसका चेहरा ऊपर रह गया, जो दर्द से मुड़ा हुआ था, और फिर वो भी गायब। काला जादू का श्राप ऐसा था कि हर मौत अलग और डरावनी तरीके से हो रही थी। कोई हंसते हंसते मर जाता, उसके चेहरे पर मुस्कान जम जाती। कोई चलते चलते पत्थर बन जाता। कोई रात में सपने में जिन्नों से लड़ते हुए दिल का दौरा पड़कर मरता। कोई अपनी छाया से डरकर खुद को मार लेता। गांव वाले समझ गए कि ये तांत्रिक का काम है।
उन्होंने पंडित बुलाए, मंदिर में पूजा की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। श्राप इतना मजबूत था कि गांव की हवा में ही मौत की महक फैल गई थी। लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन मौत दीवारें पार करके आती थी। आखिरकार गांव की एक बहादुर लड़की सरपंच की बेटी मीरा ने फैसला किया कि वो तांत्रिक से सामना करेगी। वो जानती थी कि उसी की गलती से ये सब हुआ। रात को वो जंगल में गई, हाथ में एक तुलसी की माला और कुरान की कुछ आयतें, क्योंकि गांव में हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते थे। तांत्रिक ने उसे देखा और हंसा, तू आई मौत को बुलाने। लेकिन मीरा ने बहादुरी से कहा, तेरा जादू उल्टा पड़ेगा। उसने मंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय और आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अचानक तांत्रिक का अपना जादू उल्टा पड़ गया। उसके शरीर पर वही निशान उभरे जो सरपंच पर थे। वो चिल्लाया, नहीं, और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगे। वो उसी तरह पिघलकर मर गया जैसे गांव वाले मर रहे थे। उसके मरते ही श्राप टूट गया। गांव में बची खुची जानें बच गईं और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन वो अजीब और डरावनी मौतें आज भी गांव की लोक कथाओं में जीवित हैं, चेतावनी के रूप में कि काला जादू कभी किसी का साथ नहीं देता, वो खुद को भी निगल लेता है।